हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ आज आपके समक्ष एक ऐसी खबर लेकर जो आपने पहले शायद ही कभी देखी हो, क्योंकि आज जो कार्यक्रम है जिसकी हम कवरेज कर रहे हैं, ये कार्यक्रम कोई सिंपल सा वार्षिक महोत्सव किसी स्कूल का नहीं है या किसी का परिणाम आया और उनको सम्मानित कर रहे हो, ऐसा कोई सम्मान समारोह नहीं है। ये जो कार्यक्रम है ख़ास तौर पर ये कार्यक्रम आज की डेट में अगर हम देखें तो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी दिवस मनाया जा रहा है और आयुर्वेदिक जड़ी बूटी दिवस जो है इसको यहाँ सेलिब्रेट किया गया है। हम यहाँ पर जो अतिथिगण आए हुए उनसे भी बातचीत करेंगे और यहाँ पर बहुत सारे जो मैनेजमेंट से संबंधित सदस्य उनसे भी करेंगे बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। Put your hands together. Join this beautiful morning. आयुर्वेद को एक नई पहचान दिलाने वाले आचार्य बालकृष्ण विवेकानंद स्कूल के जो डायरेक्टर सर हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत आपका इंडियन न्यूज़ पॉइंट पर। मैं नरेश यादव विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल का डायरेक्टर बोल रहा हूँ। आज हमारे विद्यालय में आचार्य बालकृष्ण जी का जड़ी बूटी दिवस के रूप में हमने मनाया, क्योंकि ये विद्यालय शुरू से ही योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ा हुआ है। 2015 में स्वामी रामदेव जी इस विद्यालय में आए थे और योग का संकल्प दिवा के गए थे। तब से विद्यालय निरंतर सुबह सुबह प्रेयर की जगह योग करवाता है, जिससे बच्चे स्वस्थ रहें, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार दें, स्वस्थ रहें। और अगर बच्चा स्वस्थ रहेगा और संस्कारित होगा तो बच्चा कामयाब होगा और एक अच्छा इंसान बनेगा, क्योंकि एक अच्छा इंसान ही कोई भी काम कर सकता है। डॉक्टर, इंजीनियर और कोई भी बन सकता है, लेकिन अगर इंजीनियर और डॉक्टर के साथ अगर वो इंसान बन गया तो मैं चाहता हूँ कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, स्वागत आपका इंडियन न्यूज़ पॉइंट पर। क्या कहेंगे आप, इस कार्यक्रम में आए, किस तरह का कार्यक्रम? सबसे पहले तो मैं आयुर्वेदिक जड़ी बूटी दिवस की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और आचार्य बालकृष्ण जी के जन्म दिवस की भी सभी को शुभकामनाएं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नरेश जी को, इस संस्था के जो संचालक हैं, मैं उनको विशेष तौर पे साधुवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह के उन्होंने संस्कार के साथ साथ जो शिक्षा की आज इन्होंने एक मुहिम छेड़ी हुई है, वो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणा स्रोत है। तो मैं इनकी, क्योंकि एक कंप्लीट प्रोडक्ट की तरफ इनका ध्यान है कि एक बच्चे को सिर्फ शिक्षा ही ना दे के उसको संस्कार भी दे, उसको अच्छा फिजिक भी दे, तो वो सारी चीज़ों का एक संयोजन इन्होंने करने की कोशिश कर रखी है। और जिस तरह के योग इन्होंने ये सुबह सुबह बच्चों को योग करवाते हैं प्रेयर के टाइम पे, वो वास्तव में बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। तो मैं इनको विशेष तौर पर साधुवाद देता हूँ और इस कार्य को ये निरंतर आगे करते रहें। इस संस्थान को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार सर। जी, आप तो चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हैं और फिर यहाँ योग से संबंधित और जड़ी बूटी से संबंधित आयुर्वेदिक जड़ी बूटी जो दिवस था ये मनाया गया है, क्या कहेंगे इस विशेष दिवस के बारे में? बहुत बहुत बधाई दूंगा पहले तो मैं इस संस्था को, भाई नरेश जी को, कि ये इस तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं। और मैं तो बल्कि एक उपाधि दे चुका हूँ उनको कि ये डहीना के रामदेव ये हैं। अच्छा जी। हाँ जी, सुबह सुबह बच्चों को योग कराते हैं और बहुत ही अच्छा है। ऐसी संस्था मेरे हिसाब से हमारे इलाके में नहीं है, ये पहली संस्था है। दूसरी बात, आज पतंजलि आश्रम के जो क्या नाम उनका, आचार्य बालकृष्ण जी का भी जन्म दिवस है। अच्छा। और उनको जड़ी बूटी दिवस के रूप में जो है ना इन्होंने मनाया, तो उसके लिए भी बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनका।
और रही बात देश से आयुर्वेद ख़त्म कर दिया था, अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी स्वामी रामदेव जी बालकृष्ण जी ने दोबारा पुनर्जीवित किया इसको। ये वो पत्ती है जो जीवन को पूर्ण रूप से लाभ देती है विदाउट साइड इफेक्ट। आप हाँ जी, नमस्कार जी सर। नमस्कार जी। क्या कहेंगे आज, कैसा लगा? सबसे पहले तो मैं आयुर्वेदिक जड़ी बूटी दिवस पर सभी को बधाई देता हूँ। और ये संस्था निरंतर योग दिवस, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी दिवस, इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस मनाती रही है। हमारे क्षेत्र में बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट अगर इलाके में होता है तो इस स्वामी विवेकानंद स्कूल में होता है। ठीक है जी। विवेकानंद के नाम से स्कूल का संचालन करके ये हमारे इलाके का नरेश जी और श्रीमती कृष्णा जी ने सौभाग्य बनाया। इनका पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप कुछ कहेंगे किताब? सही, इलाके की जो संस्था है स्वामी विवेकानंद जी के नाम से, इन्होंने आज जड़ी बूटी दिवस के रूप में और स्वामी बालकृष्ण जो है उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में जड़ी बूटी दिवस मनाया है। मैं इस संस्था में बहुत दिन से जुड़ा हुआ हूँ, पिछले 25-30 साल से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ जी, तो हाँ इतना लंबा जुड़ा हुआ हूँ संस्था में। और इस संस्था में एक बहुत खूबी है कि ये बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ ना उसको सर्वांगीण विकास करते हैं। सर्वांगीण विकास बोले तो जैसे कि संस्कार बच्चे के अंदर, योग, आयुर्वेद, जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो पहले जो खोज की थी ना, उसी के माध्यम से उस संदेश देना चाहते हैं। योग पर ध्यान बहुत ज़्यादा देते हैं, संस्कारों पर, कल्चरल एक्टिविटी जो होती हैं स्कूल के माध्यम बच्चों को कि क्या सिखाया जाए, कि बच्चे के अंदर संस्कार कैसे पैदा किए जाएँ। आज के बच्चे बिखर चुके हैं, बड़े बच्चे बिखर चुके हैं, उनमें नशे की लत पड़ गई हैं, कुछ और लत पड़ गई हैं, वो कहना नहीं मानते हैं, पेरेंट्स का कहना नहीं मानते हैं, गुरुजनों का कहना नहीं मानते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि वो उस चीज़ को अगर आप, वो कच्चा गड़ा है अभी, वो बीज तैयार हुआ है, वो पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा, पीपल का बनेगा, बड़ का बनेगा, क्या बनेगा वो डिपेंड करता है। वो आप शुरू में उसको आप पकड़ लेंगे तो वो कहीं नहीं हिलेगा। अगर आपने शुरू में उसको हिला लिया तो फिर वो जड़ उसकी खोखली हो जाएंगी और वो पनप नहीं पाएगा कभी। तो इस संस्था में एक खासकर खूबी रही है कि इन्होंने इस चीज़ पर बड़ा ध्यान दिया है। मैं संस्था का, मैडम का, और वो मेरी गुरुजी, मेरी टीचर भी रही हैं, डायरेक्टर सर का, और जो विशिष्ट अतिथि उन सबका धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम हमेशा शुरू में करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। तो इधर हमारे साथ और भी पुराने साथी जुड़े। नमस्कार जी साहब। क्या कहेंगे, कैसा लगा कार्यक्रम, आप यहाँ पर आए? मैं रूपचंद, रिटायर्ड लेक्चरर कंवाड़ी जी। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा जी। और इस संस्था में मैं काफ़ी समय से आता हूँ और यहाँ पर केवल पढ़ाई नहीं, बच्चे का समूह विकास किया जाता है जी। यहाँ पर, क्योंकि आज के युग में बहुत ज़्यादा बीमारी हैं सर। इसलिए नरेश जी डायरेक्टर जो हैं वो काफ़ी बच्चों को योगा सिखाते हैं, इनका वो करवाते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है यहाँ शिक्षा के साथ साथ यहाँ का बच्चों का पूर्ण विकास किया जाता है। बहुत अच्छी बात जी। साहब आप क्या कहेंगे? मैं रिटायर्ड कैप्टन दलीप सिंह जी। श्रीमान जी, यहाँ बच्चों का सबसे पहले डिसिप्लिन के लिहाज से बहुत अच्छा है। हाँ हाँ। कंट्रोल बहुत अच्छा है। आजकल बच्चे बिखर जाते हैं, परंतु यहाँ संगठित किए जाते हैं बच्चे को विकास करने की चीज़ है। और योगा के लिए मैं कहता हूँ कि ऐसा कहीं, मैं तो हरियाणा के, हिंदुस्तान में नहीं होगा कोई स्कूल जो इतनी योगा कराता है जी। और मैं इस संस्था से काफ़ी साल से जुड़ा हूँ और मैं इस संस्था का आजीवन मेंबर भी हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आप मेरे को नुस्खा बता रहे थे कि आप आजीवन कभी बीमार नहीं होंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को बताएं एक बार। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि आप सुबह फ्रेश होने के बाद नीम की कच्ची गोब खाते रहो, आप कभी बीमार नहीं होगे। ये 100 बीमारियों की एक दवा है। आप कब से खा रहे हैं? मैं खा रहा हूँ जब से फौज में भर्ती हुआ सन 70 से। अच्छा। और अब तक खा रहा हूँ। 70 में भर्ती हो गए थे? हाँ, सन 70 मैट्रिक करके सीधा रिटायरमेंट कब आया? रिटायरमेंट 2001 में आया। अच्छा, फिर उसके बाद? उसके बाद मैं एक्टिविटीज़ में रहा, स्कूलों में, समाज सेवा में रहा, बच्चों को जोड़ता भी रहा, किसी को बिखरे हुए को जोड़ता रहा। तो काफ़ी उम्र हो गई? हाँ, काफ़ी हो गई। 75 ईयर्स हो गए मेरे। बीमारी नज़दीक आई? कोई बीमारी नहीं आती जी। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी, डायरेक्टर साहब आप एक बात बताएं। हमने सुना अभी आपके मैम के वक्तव्य में सुना था कि यहाँ पर जब बच्चे को कोई छोटी मोटी तकलीफ होती है तो एलोपैथी से संबंधित दवाइयाँ नहीं दी जाती, आयुर्वेद से संबंधित दी जाती है। इस विद्यालय में टोटली आयुर्वेद, योग, यज्ञ, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के आधार पर यह विद्यालय चल रहा है। हमारे विद्यालय में कोई भी बच्चा छोटी मोटी बीमारी हो जाती है तो मैं पूर्ण रूप से बच्चे को आयुर्वेदिक नुस्खों के आधार पर उनका इलाज करता हूँ और वो बच्चे ठीक हो जाते हैं।
कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और बच्चे को फ़ायदा भी होता है और बच्चा स्वस्थ हो जाता है और बच्चा स्वस्थ होता है, हम भी स्वस्थ हैं। तो बच्चा स्वस्थ है तो ये स्कूल स्वस्थ है और यही हमारा मेन उद्देश्य है, बच्चा स्वस्थ रहे और ये समाज स्वस्थ रहे। इन्हीं के साथ मैं चाहता हूँ ये विद्यालय और आगे बढ़ता रहे और मीडिया जैसे भाइयों का और सहयोग होगा तो ये विद्यालय और आगे बढ़ेगा और इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। और जो मोदी का सपना है कि इसको विश्व गुरु बनाना है भारत को, पहले विश्व गुरु था, कमी हो गई, गिरावट आ गई, अब उस कमी को और गिरावट को दूर करेंगे और पुनः भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे। मेरी ऐसी शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मैडम है, उनसे बात होगी। जी क्या कहेंगे मैडम, आज कार्यक्रम रहा, सफल कार्यक्रम था, क्या कहेंगे? नहीं, हमने अपना भरसक प्रयास किया है जी। और ये कार्यक्रम आज ही नहीं, बीच बीच में इस तरह के कार्यक्रम हम आयोजित करते ही रहते हैं। दूसरी बात रही बच्चों की, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज समाज है वो पाश्चात्य संस्कृति की ओर लिप्त है और पाश्चात्य संस्कृति से बचाने के लिए इन संस्कारों का होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी अतिथिगण पहुँचे आज। हाँ, बहुत पहुँचे हैं और कुछ रह भी गए और ये समय समय पर पेरेंट्स और अभिभावक और जो समाज सेवी है आते रहते हैं। यहाँ के बच्चे बिना कोचिंग के IIT क्लियर करते हैं, नीट क्लियर करते हैं, NDA क्लियर करते हैं और अभी 8 बच्चों का तो नीट क्लियर स्कूल बेस पे हुआ है हमारे यहाँ और CA अभी 3 बच्चों ने क्वालिफाई किया है हमारे में। और ये सब पौधा, सबसे पहले तो मैं चेयरमैन सर का धन्यवाद करना चाहूँगी, रामानंद जियों का, उनका लगाया हुआ पौधा है और डॉक्टर साहब अशोक यादव जी जो इस दुनिया में नहीं रहे, इन दोनों का विज़न था ये और उस विज़न को हम दोनों ने साकार किया और इसमें कार्यान्वित है हमेशा के लिए। और मेरी 2014 में गवर्नमेंट जॉब भी लग गई थी, लेकिन मेरा रुझान लड़कियों की एजुकेशन को लेकर है और इन लड़कियों की एजुकेशन को लेकर ही मैंने अपना जॉब छोड़ा था। अच्छा। और उसका परिणाम मुझे दैनिक जीवन में मिलता है और जब भी मैं कहीं भी जाती हूँ या कहीं भी मिलती हूँ तो जब मेरे बच्चे मेरे सामने आते हैं तो इससे बड़ा तोहफा मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत सम्मान देते हैं। काफ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस मंच के ऊपर थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम जितने भी होते हैं वो हम सब सेलिब्रेट करते हैं, जितनी भी जयंतियाँ हैं वो सब सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ने अब की बार कंडीशन लगा दी है कि कोई भी गवर्नमेंट गजटेड छुट्टियाँ हैं वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट से भी अनुरोध करना चाहती हूँ कि गजटेड छुट्टियाँ वो करें जो ज़रूरी हो, अनावश्यक छुट्टियाँ ना की जाएं। और दूसरा ये है कि जितनी भी जयंतियाँ हैं वो स्कूल में सेलिब्रेट करेंगे तो बच्चे उससे कुछ न कुछ सीखेंगे और जितने भी देशभक्त हुए हैं उन देशभक्तों के बारे में अगर हम जानेंगे ही नहीं तो उन देशभक्तों के पद चिन्हों पर चलेंगे कैसे। तो हमारा तो मेन मकसद यही रहता है कि पहले भी हम यही करते थे, कोई गजटेड छुट्टी नहीं करते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने कंडीशन लगा रखी है तो मजबूरी बस हमें करनी पड़ रही है। लेकिन मेरा तो सुझाव है कि ये गवर्नमेंट जो जितनी भी गजटेड छुट्टियाँ हैं ज़रूरी हो वही करें, बाकी सब सेलिब्रेट करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो साथियों, आज हम यहाँ पर ख़ास तौर पर पहुँचे थे डहीना जो है उसके अंदर विवेकानंद स्कूल है, वहाँ पर एक कार्यक्रम था और कार्यक्रम एक विशेष कार्यक्रम था क्योंकि ऐसा कार्यक्रम आपने पहले कहीं नहीं देखा होगा। हमने काफ़ी कवरेज किए लेकिन उसमें ज़्यादातर सम्मान समारोह या वार्षिक महोत्सव कुछ इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन यहाँ पर था जड़ी बूटी समारोह और जड़ी बूटी जो दिवस है वो यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है। एक शानदार कार्यक्रम यहाँ पर रहा। पूरी कवरेज हमने आपको दिखाई, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य दें। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।